की तो वही बस है, पर इस बस को यहाँ क्यों रोका गया होगा? रूबी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? क्यों मेरी मां बनने की कोशिश करती हो? सब कुछ बताना जरूरी है क्या? रूबी, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर हूँ तो तुम्हारी मां। लेकिन आपने मेरे पापा से शादी की है, सब जानती हूँ मैं। कैसे आपकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया, एंड नाउ यू विल पे फॉर इट। सुबह सुबह क्या हंगामा मचा रखा तुम लोगों ने? हाँ? और तुम कहाँ जा रही हो सच के? स्कूल वाले साइंस एक्सकर्शन पे ले जा रहे हैं। साइंस एक्सकर्शन में जा रही है बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए? बस पापा, जब आप रात रात भर बाहर रहते हो तो क्या मैंने आपसे कभी पूछा कि आप कहाँ जाते हो? जुबान बहुत चलने लगी तेरी। हाँ, रूबी, रूबी, एक लड़की नहीं समझती तुझसे, इसलिए शादी की थी। बस यहाँ तक नहीं आ रही तुझे लेने? नहीं अम्मी, मारवी रोड तक रिक्शा से ही जाना पड़ेगा। एक्सकर्जन वाले सभी स्टूडेंट्स को 7:30 तक बुलाया। अच्छा, चल मैं तुझे ऑटो तक छोड़ देती हूँ। अम्मी, ऑटो यहीं से मिलती है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। रूबी, ला मैं एक बार तेरे पापा से बात कर लेती हूँ कि हम साइंस एक्सकर्शन पे ही जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, जब उन्हें अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या बातें हो रही है रूबी और रिशिता? हाय मेगा, कुछ नहीं, तू बता, बाकी लड़कियां भी आने वाली थी ना? 14 गर्ल्स आनी थी ना एक्सकर्शन पे। हाँ ना यार, लेकिन सब लेट लतीफ है, कुछ लड़कियां तो फोन ही नहीं उठा रही। मेरी एकता और नसरीन से बात हुई है, ऑन द वे आती होंगी वो लोग। मुझे मालूम था तू मेरे खिलाफ जाएगी। नसरीन को यहां से भगा के तूने अच्छा नहीं किया, अब इसकी सजा तू भी भुगतेगी और तेरी बेटी भी। पता है, मुझे तो लग रहा था ना आज मेरी बस छूट ही जाएगी। और कोई नहीं आया? क्या हुआ? अरे मम्मी, हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये देखो टाइम 7:35 हो चुका है, बस एग्जैक्ट 7:30 को चली गई होगी। अरे लेकिन 5 ही मिनट तो लेट हो गए हैं। हो गए ना लेट। देख, बस आगे ही कहीं गई रहेगी, तो एक काम कर, तेरी फ्रेंड्स को फोन कर, वो कहाँ है देखते हैं, फिर मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। चलो सभी अपने अपने फोन इसमें डालो, फोन डालो इसमें, फोन निकालो सभी, डालो इसमें। हेलो नसरीन, हेलो हेलो नसरीन, क्या हुआ बेटा? अब दोबारा किसी ने चालाकी की ना तो इससे भी बुरा हाल होगा। फोन निकालो चुपचाप।
फोन दो। ये कैसे चला रहा है गाड़ी? गाड़ी चला रहा है, जहाज उड़ा रहा है। थोड़ा धीरे चलाना। क्या तो जल्दबाजी लगी है? हेलो हेलो प्रिंसिपल मैम, मैं एकता की मम्मी बोल रही हूँ। एकता, विच क्लास? 12th A। तो इतने सुबह सुबह आप मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मैडम, एकता और उसके 12th A के स्टूडेंट्स साइंस एक्सकर्शन के लिए जाने वाले थे ना आज। साइंस एक्सकर्शन? ऐसा तो कोई एक्सकर्शन मेरे स्कूल में प्लान ही नहीं हुआ है। ये ले, फोन तोड़ दे सारे। अरे पाना निकाल वहां से, फोन तोड़। अरे जोर से मारना। निवेदिता, तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता? मैम, जब मैंने साइंस एक्सकर्शन का परमिशन ही नहीं दिया है तो मुझे कैसे मालूम होगा? और मुझे क्या, वो 12th स्टैंडर्ड ए सेक्शन के क्लास टीचर को भी कुछ नहीं पता है। तो फिर ये एक्सकर्शन ऑर्गेनाइज किसने किया? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैम। वो एकता को भी उस बस में कितने लड़कियां हैं ये पता नहीं है, और जिन गिन चुने लड़कियों के बारे में उसको पता है उन सबका फोन बंद आ रहा है। अभी हम उनके पेरेंट्स को फोन करेंगे, वो तो सब पैनिक हो जाएंगे ना मैम। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है गौतम, बड़ी हड़बड़ी में हो? सर अभी कंट्रोल रूम में फोन आया था कि एक हिट एंड रन का केस है। ठीक है, देखो। सर हाँ सोनाली, बोलो। हटो 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 हटो। आइए सर। सर ये है वो डेड बॉडी। क्या हुआ इसके साथ? सर एक विटनेस ने बताया कार ने इसे टक्कर मारी और कार वाला भाग गया। गाड़ी का नंबर किसी ने देखा? नहीं सर, लेकिन विटनेस का कहना है कि ब्लू कलर की सिडैन कार थी। अनुज सक्सेना, ये तो सिविल कोर्ट के आदमी का ही कार्ड है। सब मैं सच कह रही हूँ। हमारी क्लास की मॉनिटर ने हम सबको बताया था इस साइंस एक्सकर्शन के बारे में, लेकिन मैं लेट हो गई। और सर, जब मैंने नसरीन को कॉल किया तो उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई उसे मार रहा है। नसरीन, हेलो हेलो नसरीन। और फिर सर उसका फ़ोन भी बंद हो गया। सर, अभी नसरीन का, रूबी का, 12th A की काफ़ी लड़कियों का फ़ोन नहीं लग रहा है। लेकिन आप कह रही हैं कि आज आपके स्कूल की कोई साइंस एक्सकर्शन थी नहीं, और एकता कह रही है कि इनकी क्लास मॉनिटर ने सभी लड़कियों को यहाँ पर 7:30 बजे आने की इंस्ट्रक्शंस दी थी। क्या नाम बताया तुमने अपनी क्लास मॉनिटर? सर मेघा, उसी ने हम सबको बताया था इस एक्सकर्शन के बारे में। मेघा, कल तो संडे है, फिर अचानक से साइंस एक्सकर्शन कैसे प्लान हो गया? ये तो अच्छी बात है ना, घर पे संडे वैसे ही बोरिंग हो जाता है। और कल का संडे ना बहुत एक्साइटिंग रहेगा। यू नो, ऑल गर्ल्स ट्रिप, है ना रूबी? वैसे मेघा, ये एक्सकर्शन पे जाने कहाँ वाले हैं? कल तक इसे सीक्रेट रहने दो। कल सुबह शार्प 7:30 पे मारवे रोड की क्रॉसिंग पे पहुंच जाना तुम। सर मेघा ने हमें ये भी नहीं बताया था कि हम यहाँ से जाने कहाँ वाले। अच्छा एकता, टोटल कितने स्टूडेंट जाने वाले थे एक्सकर्शन पर? सर हमारी क्लास में 14 लड़कियाँ हैं और सभी जाने वाली थी। निवेदिता, बस का कुछ पता चला? नहीं मैम। आप? सर, मैं वसुंधरा कश्यप, MDM स्कूल की को-ओनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सर, दिस इज रियली वेरी सीरियस मैटर। प्लीज आप उस बस का पता कीजिए। सर, उस बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि सुबह यहाँ काफी लड़कियां खड़ी हुई थी जिन्हें एक बस पिक करके ले गई। सोनाली जी सर। उस CCTV की फुटेज चेक करो, बस उसमें जरूर कैप्चर हुई होगी। सर। निवेदिता जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जब आपके स्कूल ने आज कोई साइंस एक्सकर्शन प्लान ही नहीं किया था, तो क्लास मॉनिटर मेघा ने बाकी सब लड़कियों को कन्विंस कैसे कर दिया? मेघा, तू जवाब क्यों नहीं दे रही है? ये सब तेरा कोई प्लान है ना? तूने हमें फंसाया ना यहाँ पे। क्या रे, क्या कुछ भी चल रही है तुम्हारी?
क्या कर रहा है तू? कितनी बार बोला तेरे को गाड़ी देख के चला, देख कर चला, समझ नहीं आता तेरे को? ये बस आपके स्कूल की है? नहीं सर, ये बस हमारे स्कूल की नहीं है। अच्छा, इनमें से वो क्लास मॉनिटर मेघा कौन सी है जिसने बाकी सब लड़कियों को आने के लिए कहा? सर ये मेघा है और ये बाकी लड़कियां 12th की स्टूडेंट्स हैं सर। इसमें मेघा के अलावा 5 लड़कियां हैं और एकता ने बताया था कि 12th में 14 लड़कियां हैं और सबकी सब जाने वाली हैं। सर आप प्लीज जल्दी से पता कीजिए ना कि ये मैटर क्या है। अच्छा, बाइक पर लड़का कौन? नहीं मालूम है सर। आप हमें इन लड़कियों के नाम, नंबर, एड्रेस दीजिए और क्लास की बाकी लड़कियों की भी जो ट्रिप पर नहीं गई। सुरेश, पता करो मेघा ने बाकी लड़कियों को भी बुलाया था क्या? सर चलिए। सोनाली सर, बाइक पर लड़का बस के अपोजिट डायरेक्शन से आया और वापस यू टर्न लेकर बस के पीछे गया। चेक करो इस डायरेक्शन में कोई सीसीटीवी है क्या, और इस डायरेक्शन में जो भी पेट्रोलिंग टीम है उसको चेक करो। सर। देखिए, अनुज को यहाँ से कुछ दूर वल्लभ रोड पे एक ब्लू कलर के सेडान कार ने टक्कर मारी थी। देखने में तो ये हिट एंड रन का केस लग रहा है, लेकिन क्योंकि अनुज सिविल कोर्ट के आदमी थे तो हो सकता है कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो। क्या आपको किसी पे शक है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा ऐसे कैसे बता सकती हैं कि इतनी सुबह को अनुज उस तरफ क्या करने गए थे? मेरा बेटा रोज सुबह 6 बजे जॉगिंग के लिए जाता था। रात 1-1 बजे तक कानूनी किताबें पढ़ते रहते हो, सुबह जल्दी उठ जाता है। नींद नहीं पूरी हुई ना तो सेहत बिगड़ जाएगी तेरी। अरे माँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ और वैसे भी इंसान को 4 घंटे की नींद चाहिए होती है बस। इंसान के लिए ना शादी भी जरूरी है। मैं मानती हूँ कि जिस लड़की से तू शादी करना चाह रहा था उससे तेरी शादी नहीं हुई, मगर अब क्या पूरी जिंदगी बिना शादी के गुजार देगा? अरे मेरी प्यारी माँ, अब मेरी शादी करने की उम्र नहीं रही और तुम बेकार में टेंशन लेती हो। हमेशा माँ को बहला देता है। जा महेश, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, लेकिन हमें कैसे भी करके उस ब्लू कार को ढूंढना होगा। सर। हाँ, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना। सर मैंने पता किया है, क्लास की बाकी की 7 लड़कियां स्टोर के लिए निकली नहीं थी, लेकिन सर मेघा ने उन्हें भी आने के लिए बोला था। सर 1.5 घंटा पहले लिंक रोड पर एक ट्रैफिक हवलदार ने एक बस के बारे में रिपोर्ट किया जिसके सारे पर्दे लगे हुए थे। सर उसने उस बस को फॉलो भी किया पर वो बस काफ़ी तेज़ी से निकल गई। और सर उसके थोड़ी देर बाद कंट्रोल रूम में एक आदमी का कॉल आया। उसने बताया कि उसने आरे रोड पर एक बस को देखा था जिसमें से गोली चलने की आवाज़ आई। सर दोनों ही केसेस में बस का डिस्क्रिप्शन एक जैसा है, वाइट कलर की ट्रैवलर बस, और जिस बस में लड़कियां बैठकर गई थी वो भी वाइट कलर की थी। वो ये तो वही बस है, पर इस बस को यहाँ क्यों रोका गया होगा? ये तो मेघा है, वही क्लास मॉनिटर जिसने बाकी लड़कियों को एक्सकर्शन पे बुलाया था। वो भी स्कूल की बिना जानकारी के, और अब इस मेघा का ही मर्डर कर दिया गया। चल 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 जल्दी ले जा सबको अंदर। चल क्या देख क्या रहा, बिठाना सबको। चल बैठ, चल 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 बैठ, बैठ लीजिए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए,
चुप। सर, कुछ ही दिन पहले इंटेलिजेंस ने कुछ टेररिस्ट के शहर में छुपे होने की इंफॉर्मेशन पास आउट की थी। सर, जिस तरह खुलेआम चलती सड़क पर गोली चलाई गई, कहीं ये किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं? किसी भी पॉसिबिलिटी से डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं एटीटी को इसकी जानकारी देता हूँ, तब तक तुम पता करो ये बस किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। और स्कूल की प्रिंसिपल निवेदिता और एमडी वसुंधरा, इन दोनों को बुलाओ। सर। और हाँ, मीडिया को इसकी तनिक भी भनक नहीं लगनी चाहिए। राइट सर। सर, ये तो वैसी ब्लू कलर की सेडान कार है जिससे अनुज सक्सेना का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, लेकिन जिस तरह से अनुज के घर के बाहर खड़ी है गाड़ी, ऐसा लग रहा है कि अनुज के घर से बाहर निकलने का वेट किया जा रहा था और फिर पर्पसली इसका पीछा किया जा रहा है। पता करो ये गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है। सर, अभिमन्यु, उस बस में तुम्हें कोई ऐसा क्लू मिला जिससे तुम्हें लगता है कि ये मामला टेररिस्ट से जुड़ा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी, इसलिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। उन शूटर्स के चेहरे किसी सीसीटीवी में कैप्चर हुए? नहीं सर, लेकिन एक बाइकर है जो बस को फॉलो कर रहा था। मारवे रोड के आगे जो क्रॉसिंग है उसके सीसीटीवी में बाइक और बस दोनों कैप्चर हुए। उस फुटेज में बाइक का नंबर विजिबल है। बस के साथ साथ हम ये भी मालूम कर रहे हैं कि बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। क्या सोच रही हो? यही ना कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारी क्या गलती थी? बस यूँ समझ लो कि तुम्हारी बदकिस्मती है और इन दोनों की किस्मत। मैं तो मतलब दरिया हूँ। मैडम, यही है वो अजिंक्य जिसने वो बस बुक करवाई थी। इस बस के साथ तुम्हारा कोई ड्राइवर गया होगा? हाँ मैडम, गया था ना, गणपत नाम है उसका। ये सीसीटीवी फॉरवर्ड करो हमें और कॉल लगाओ उस गणपत को। हाँ मैडम, उसका फोन बंद आ रहा है। सर, ये तो अजिंक्य है, इसने बस बुक किया था। हाँ, लेकिन आप इस अजिंक्य को जानते कैसे? सर, अजिंक्य हमारे स्कूल में लैब असिस्टेंट है। इसका ऐसा करने के पीछे क्या मकसद होगा? हमें कुछ आइडिया नहीं है सर। अच्छा, ये रहता कहाँ है? अरे इतना भी क्या सोच रहा है तू? सब तेरी तो है, कौन सी पसंद है उठा ले। मुझे तो ये जख्मी बिल्ली पसंद है। ये प्रिंसिपल मैम का फोन मुझे क्यों आ रहा है? सर, अजिंक्य फोन नहीं उठा रहा है सर। लेकिन हम श्योर हैं वो घर के अंदर ही है। हमारे कांस्टेबल ने कंफर्म किया है, घर का दरवाजा अंदर से बंद है। लड़कियां भी घर के अंदर ही हैं, उनकी चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अजिंक्य लड़कियों को अपने घर ही क्यों लेकर आया। चल तू गिर गया हुआ है, सब चढ़े बाहर, गेम चालू कर अपने सब। हेलो रूबी, हेलो। एड्रेस भेजो, बैकअप टीम चाहिए इमीडिएटली। हेलो हेलो एकता, वो मैं रूबी की माँ बोल रही हूँ। रूबी का फ़ोन आया था मुझे, लेकिन उसका फ़ोन कट हो गया। मैं वापस से कॉल लगा रही हूँ लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तुम मेरी रूबी से बात कर पाओगी क्या? पर आंटी, मेरी तो बस मिस हो गई थी। आपको प्रिंसिपल मैम ने कुछ बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया? अरे साहब, हमको क्यों लेके जा रहे हैं? सर, वो बाइक वाला लड़का दानिश जो बस का पीछा कर रहा था। हाँ सर, उसे अरेस्ट कर लिया है।
मैंने अजिंक्य और दानिश की फोटोग्राफ एटीटी को भी भेजी, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं आया कि इनका संबंध एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है। एक काम करो, कुत्तो दानिश को पता करो, दानिश का अजिंक्य से कोई कनेक्शन है क्या? अगर है तो मकसद पता करो। ओके जी सर। मैडम क्या हुआ? अजिंक्य गोडमोले, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल निवेदिता देशमुख बोल रही हूँ। हम जानते हैं कि तुम इस वक्त अंदर हो। पीछे चल, सभी पीछे, वरना बच्चे को गोली मार दूंगा। वाह प्रिंसिपल मैडम, आप भी पहुंच गई पुलिस के साथ। अजिंक्य, ये क्या हो रहा है? गोली क्यों चली थी? मैडम ये खेल अभी बहुत लंबा चलेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? बर्गर। क्या? 10 बर्गर चाहिए, अभी के अभी, वरना सभी बच्चों को गोली मार दूंगा। सर नहीं, मैं सच बता रहा हूँ मैडम, मैं सच बता रहा हूँ। मैं किसी अजिंक्य को नहीं जानता और बस हाईजैकिंग में भी मेरा कुछ रोल नहीं था मैडम। तो उस बस का पीछा क्यों कर रहा था? मैं बस का पीछा थोड़ी ना कर रहा था, मैं तो नसरीन का पीछा कर रहा था। नसरीन? वो एमडीएम स्कूल की स्टूडेंट? कहाँ जा रही है? आपको मतलब? ए, नसरीन, अदब से बात कर, तेरा होने वाला शोरूम है। मुझसे निकाह करने के सपने देखना आप बंद कर दो। अच्छा चल, घर चलते को अब्बू के सामने ही सुधारता हूँ, आजा। नसरीन, मैडम ये हमारा निजी मसला है, लेकिन इसका उस हाईजैकिंग से कुछ ताल्लुक नहीं है, कुछ भी नहीं। तेरे सारे निजी मसले अब अच्छे से सुलझाएंगे हम। मैंने सब तो बता दिया मैडम आपको। जल्दी चलिए भैया, थोड़ा जल्दी चलिए। मैंने तय कर लिया, नसरीन का निकाह होकर रहेगा। सिर्फ 16 साल की है ये, पढ़ने लिखने की उम्र में आप इसका निकाह कराना चाहते हैं? अच्छा, इसके बालों का रंग और कपड़ों का ढंग देख के लगता तो नहीं कि इसका पढ़ाई लिखाई में दिल लग रहा है। आज से इसकी पढ़ाई लिखाई बंद। लेकिन आप ऐसे कैसे? जबान लड़ाएगी तुम मुझसे? जबान लड़ाएगी? आज देखता हूं कैसे पढ़ाई करती है, देखता हूं कैसे पढ़ाई करती है। नहीं। हट! हट! नसरीन बेटा, ले, जल के खाक हो गए तेरी बेटी के सपने। अब इसके निकाह की तैयारी कर, वरना तुम दोनों भी जल के खाक हो जाओगे। मेरी नसरीन से अपने बेटे का निकाह करा के मेरे मरे हुए शौहर की जायदाद पर अपने बेटे का हक कायम करवाना चाहते ना, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो बहुत बुरा हो जाएगा तबस्सुम, कहर आ जाएगा, कहर। घर को तो चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन अगर हमने जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो लड़कियों की जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। सुरेश, वो विंडो देख रहे हैं? ये था टेरेस में से किसी भी तरह से उस विंडो पर कैमरा लटकाओ, ताकि हमें अंदर की एग्जैक्टली सिचुएशन पता चल। साफ। क्या अजिंक्य भाई, मुंह झूठा करवा के भूख बढ़ा दिया आपने। गोश्त कब खिलाओगे? अपने हिस्से की भूख अभी और बढ़ा ले, तब तक हम चोर पुलिस खेल ले। चल जा। क्यों निकल? हाँ? देखो कितनी पुलिस है बाहर। हाँ। हाँ बोलो। सर, वो दानिश कुछ उगल नहीं रहा है। सर, सरप्राइजिंग ये है कि वो नसरीन को अपनी मंगेतर बता रहा है। एक माइनर लड़की उसकी मंगेतर? हाँ सर, मेरी नसरीन की अम्मी से भी बात हुई, लेकिन सर वो इस रिश्ते के खिलाफ थी। सर, वो दानिश का बाप इफ्तिखार, उसका कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ उसको। कैमरा लग गया। मैडम मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलिए प्लीज। देखिए तबस्सुम जी, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। नहीं मैडम, आप मेरी हालत नहीं समझ सकती। मुझे बस उस जगह ले चलिए जहाँ मेरी बच्ची है, मैं खुद बचा लूंगी उसे। तबस्सुम जी, मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकती। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर आने की। आपको बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं रूबी की माँ हूँ, मेरी बेटी मिलेगी आपको। कहाँ है वो?
अजिंक्य के साथ 2 लोग अंदर और भी हैं, उनमें से एक ही है, पहचानते हो? सर ये तो निखिल है, हमारे स्कूल का कंप्यूटर टीचर है ये। आपके स्कूल का कंप्यूटर टीचर? हाँ। आपके स्कूल के लैब असिस्टेंट के साथ आपके स्कूल का कंप्यूटर टीचर भी मिला हुआ है। अभी आप यही कहेंगे कि आपके स्कूल का अंदरूनी मामला नहीं? सर वी ऑल आर शॉक्ड, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है सर। ये तीसरा आदमी कौन है? सर इसका तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है, मैं सही से नहीं बोल सकती ये कौन है सर। ये देखिए, कपड़े निकाल, कपड़े निकाल, कपड़े निकाल, कपड़े निकाल, वरना उस लड़की की तरह गोली मार दूंगा तुम दोनों की भी, समझी? इंस्पेक्टर, बहुत शौक है ना तुझे भी देखने का? आप लाइव देख। कैमरा हटाओ, कैमरा हटाओ, क्विक, विंडो से कैमरा हटाओ। देखो हमने कैमरा हटा लिया है, प्लीज बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। अजिंक्य का मकसद तो आप लोग गैस नहीं कर पाए, अब आपके स्कूल के कंप्यूटर टीचर निखिल के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? सर मैं उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ जानती नहीं सर, वो सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही हमारे स्कूल ज्वाइन किया। What? सिर्फ 3 हफ्ते पहले? शनि मिड टर्म में ही आपने उसको ज्वाइनिंग दे दी? सर वो क्या हुआ, हमारा जो ओल्ड कंप्यूटर टीचर है उसने अचानक से जॉब छोड़ दिया, हमें बताया भी नहीं, और निखिल का जो रेज्यूमे था वो मेरे पास पहले से ही था, तो मैंने उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। आपका जो क्वालिफिकेशन है इस जॉब के लिए सूटेबल है, बट मेरा एक क्वेश्चन है, इंदौर के इतने रेप्यूटेड स्कूल में आप कंप्यूटर टीचर थे, तो उस जॉब को छोड़ा क्यों? मैम मैं वो जॉब कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ की किडनी फेल हुई और उनका ट्रीटमेंट यहाँ मुंबई में चल रहा, तो इसलिए मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। और जो सैलरी पैकेज मैंने उसको ऑफर की उसने उसमें तुरंत मान लिया। 3 हफ्ते पहले आपके ओल्ड कंप्यूटर टीचर ने जॉब छोड़ी, उसकी जगह पर आपने निखिल को रख लिया, और 3 हफ्ते के अंदर ही निखिल ये कांड कर देता है। हो क्या रहा है ये? निखिल अजिंक्य को पहले से जानता था? सर ऐसा तो नहीं लगता है सर, उन दोनों का प्रोफाइल तो बहुत ही अलग है, तो हमें तो कभी लगा नहीं कि वो एक दूसरे को जान सकते। हमें निखिल की डिटेल्स दीजिए। जी सर। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। जी सर। मेरी बेटी को कुछ पता लगा? तू चाहता है मैं तेरी बेटी की सिफारिश करूं, जबकि तू मेरी बेटी की जिंदगी खाक करना चाहता था। ये तेरी और तेरी बेटी की करतूत है ना। देख तबस्सुम, तमाशा मत कर, पहले तेरी बेटी वजह से मेरे बेटा अंदर जा चुका है। देख मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहता था ना। सब गिरफ्तार कर लो इसे, दानिश इसी का बेटा है। सब मेरी बहन सब मेरे बेटे को मैंने कुछ नहीं किया था। हमारी बेटी हमारी बच्ची कहाँ है? हमारी बच्चियाँ कहाँ है? हमारी बच्चियाँ कहाँ है? हमारी बच्चियाँ कहाँ है? हमारी बच्चियाँ कहाँ है? सर, एक इंफॉर्मेशन मिली, अनुज सक्सेना के मर्डर केस में अजिंक्य का नाम सामने आया है। हाँ सर, जिस ब्लू सेडान कार से अनुज सक्सेना का एक्सीडेंट हुआ, उसके ओनर संजय गेरू ने बताया कि उसने 2 हफ्ते पहले वो गाड़ी उसने अजिंक्य को बेची थी। उसके पास डिलीवरी नोट भी है, लेकिन अभी तक गाड़ी के पेपर अजिंक्य के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुए। तो अजिंक्य का अनुज सक्सेना के मर्डर में भी हाथ? निखिल, तूने तो बोला था कुछ ही घंटों में ये काम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम ये शहर से बाहर निकल जाएंगे। शाम होने को है, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? आगे का प्लान? अरे उस बस में मर्डर करना ही नहीं चाहिए था, ना वो बस छोड़ना पड़ता और ना यहाँ फंसते। इस चक्कर में गोश्त खाने ही नहीं मिला। अरे तुम लोग अभी मेरा प्लान समझे नहीं। अब मैं कुछ ऐसा धमाका करूंगा ना कि पुलिस खुद हमें बाहर का रास्ता दिखाएगी। अरे रुक जाइए, आप अंदर कहाँ जा रही है? ये सरोजनी कश्यप। नहीं और शी इज द ओनर ऑफ द स्कूल, एंड मेरी माँ और वो सचिन कचदेवा जी स्कूल के ट्रस्टी हैं। हेलो निखिल, अजिंक्य, मैं वसुंधरा कश्यप, हमारे स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे मैडम, हमारे तो ऐसे बोल रही है जैसे हमारा हिस्सा हो उसमें। हाँ, तुम्हारी क्या मांगे हैं? कितना पैसा चाहिए तुमको? अरे पैसा नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो तुम? सच सुनना चाहता हूं मैं। इस झूठ भरी दुनिया में सब लोग झूठ बोलते हैं। आज मैं तुम लोगों से वो सच उगलवाना चाहता हूं जो तुम लोगों ने दुनिया से छुपाया है। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा।
एक एक करके अपने गुनाह कबूल करो, वरना मैं एक एक करके इन लड़कियों को मारना शुरू कर दूंगा। 1 2 नहीं, रुको। जो तुम बोलोगे हम सब वो करेंगे, बस प्लीज गोली मत चलाना। तो इस स्कूल से जुड़े हुए सारे लोग अपना गुनाह कबूल करना शुरू कर दो। निखिल भाई, मैं सचिन सचदेवा। मैंने एक बार अपने दोस्त से 5,000 रुपया उधार लिया था, लेकिन मैंने आज तक उसको वापस नहीं किए। चुप सच के देवा, ये कॉफी शो चल रहा है क्या? गुनाह समझ में नहीं आता? मर्डर, लूट, रेप, मैं करके बताऊं गुनाह, करके बताऊं? निखिल, निखिल, बच्ची को नुकसान मत पहुंचाना। देखो तुम्हारी सारी बातें मानी जाएंगी, अगर किसी भी लड़की को नुकसान पहुंचाया तो देखना अंजाम बहुत। अरे इंस्पेक्टर, मैं अपना अंजाम भुगत के आया हूं। इन लोगों को बोल कि शिद्दत से अपना गुनाह कबूल करें। ताला तोड़, लाइट ऑन करो, तलाशी लो एक एक चीज की। दो फ्रिज, निखिल जैन, तू सबके गुनाह कबूल करवा रहा है ना? तेरे 2 गुनाह मेरे पास भी हैं। 3 महीने पहले तेरी माँ गायब हो गई थी, पता है कहाँ है तेरी माँ? तूने खुद अपनी माँ को मार डाला। 3 हफ्ते पहले तुझे कंप्यूटर टीचर की जॉब मिली थी, वो इसलिए क्योंकि तूने पिछले कंप्यूटर टीचर को मार डाला। अरे वाह इंस्पेक्टर, आखिर मेरे घर भी पहुंच ही गए। हाँ, और रेफ्रिजरेटर भी चेक कर लिया, लेकिन मेरे कलेजे के अंदर जो ठंड जमी पड़ी है वो नहीं जानना चाहोगे? देखो निखिल, हम तुम्हारी सफाई सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उन बच्चियों को छोड़ दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें सजा से बचाने के लिए। अरे नहीं चाहिए तेरी भीख, लेकिन मैं अपना दान पुण्य जरूर पूरा करूंगा। अब तक तो तुम सुना रहे थे ना, अब देख, अब अजिंक्य अपनी कहानी सुनाएगा। क्या ये? आज कोई भी बिना गुनाह कबूल किए नहीं मरेगा। चल अपना गुनाह कबूल कर, चल चल चल, बता, सच बता, चल बोल। मैंने स्कूल की माइनर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। पर सर, मैं बाकी स्टूडेंट्स को झूठ नहीं बोल सकती। देखो मेगा, क्या फर्क पड़ता है, तुम और मैं तो साथ में है ही ना, बाकी सब भी घूम लेंगे। पर सर, मेघा जैसा कह रहा हूं ना वैसा करो, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं। ये लेकर आएगी ना सारी लड़कियों को? हाँ निखिल ले आएगी। निखिल मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों कर रहे हो ये सब? देख, जितना बोल रहा हूं उतना कर, वरना तेरा और मेघा का वीडियो है मेरे पास। अजिंक्य बहुत बड़ा कमीना इंस्पेक्टर, लेकिन यहां एक भेड़िया और भी है, वीरेंद्र दास। प्रिंसिपल वीरेंद्र दास तो याद है ना? चल चल, वीरेंद्र दास इसी स्कूल का पुराना बस ड्राइवर। इसको जाना था जेल, लेकिन स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए इसके गुनाह सारे माफ कर दिए गए। चल बोल। मैं एक स्कूल की बच्ची के साथ गलत काम किया करता था। पैसे और बच्चों के लालच में ये मेरे साथ आया। अंदर 3 लोग थे, एक को गोली लगी थी, बचे 2, दोनों आपस में इंगेज है। सही मौका है। अजिंक्य, मैं भी एक कन्फेस करना चाहता हूं। मैंने तुझे गन तो दी, लेकिन उसमें गोली नहीं है। चुप चुप। निखिल, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सरोकार किससे है? किसके गुनाहों की सजा तुम इन बच्चों को दे रहे हो? आज से 18 साल पहले आज ही की तारीख को किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। वो अपना गुनाह कबूल करेगा या मैं एक और जान ले लूं?
अपना गुनाह कबूल करो, वरना अभी भी 5 जाने बाकी है। 1 2। नहीं विक्रांत, मैं जानती हूँ तुम देखे नहीं हो। विक्रांत हो। विक्रांत, विक्रांत को तो तूने 18 साल पहले ही मार दिया था वसुंधरा, और तुम्हारे उस गुनाह में अनुज सक्सेना भी शामिल था। अनुज, वसुंधरा, मैं अभी तुम दोनों की प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन करता हूँ। चले विक्रांत, तू और हमारी कंप्लेन करेगा? भूल गए तू? प्रिंसिपल मेरी मॉम है, समझा? शिकायत तो मैं तेरी करूंगी। तूने मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत की? मैम, वसुंधरा झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहीं मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठा तो ये है। यस मैम, ये सच बोल रही है, झूठ तो ये बोल रहा है। अगर मैं वहां नहीं होता तो पता नहीं है वसुंधरा के साथ क्या करता। अनुज भी झूठ बोल रहा है। मैंने पिछली बार भी तुझे स्कूल में फिल्म देखते हुए पकड़ा था, तभी मैंने तुम्हें सिर्फ वार्निंग दी थी, लेकिन अब मैं पुलिस में जाऊंगी। उस सजा ने उस विक्रांत को तभी मार दिया था। जुवेनाइल कोर्ट ने भी मेरी बात पे भरोसा नहीं किया, मेरे खिलाफ एक झूठा फैसला सुना दिया, और सजा के बाद मुझे झूठा नाम दे दिया निखिल, और बोला कि अपनी नई जिंदगी शुरू करो। अरे कैसे करता? मेरी माँ ने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। विक्रांत, तुम मोहल्ले की बच्चियों को चॉकलेट क्यों बांट रहा था? क्या हो गया माँ तुझे? अच्छे लगते मुझे वो बच्चे। तेरी रग रग अच्छे से जानती हूँ मैं। एक बार पहले भी तू मेरा मुंह काला करवा चुका है। अगर अब किसी कुछ किया ना। अरे मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही सजा हो गई तुझे, है? अरे मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मैं रेपिस्ट नहीं हूँ। बच्चों पे चिल्लाता है, देखो माँ के ऊपर। रेपिस्ट नहीं हूँ, और इसीलिए अपने माँ के कत्ल के जुर्म में भी गुनहगार बन गया। अजिंक्य, वीरेंद्र, वसुंधरा, ये सब लोग गुनहगार हैं। सब लोगों ने अपना गुनाह छुपाया है। अरे मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, बस इसीलिए मैंने ठान लिया कि सबका गुनाह सबके सामने लेकर आऊंगा। और इसीलिए मैंने तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर टीचर की नौकरी ली, उस पुराने टीचर से दोस्ती की, और एक दिन मौका मिलते उसको भी मार दिया। वसुंधरा कश्यप, आज से 18 साल पहले जिस अनुज सक्सेना के साथ मिलकर तूने मुझे सजा दिलाई थी, अरे सजा तो उसने तुझे दी है। अरे बोलती है या चलाओ गोली? हाँ, अनुज ने मुझे धोखा दिया था। रुक मत, तू रुकेगी तो मेरी गोली चलेगी। अनुज ने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, तब मैं माइनर थी, पर मैंने फिर भी अपनी बच्ची को जन्म दिया। दुनिया की नजर से उसको दूर रखा। और तेरी बेटी तेरे स्कूल में 12th A की स्टूडेंट है ना? बहुत महान काम किया तूने वसुंधरा कश्यप। अब मुझे नहीं पता कि तुझे पता है या नहीं पता है, लेकिन अनुज सक्सेना से तेरा बदला मैंने ले लिया है। आज सुबह ही उसका काम तमाम कर दिया है। अब बदले की बारी मेरी है। अब तेरी रेप चाइल्ड तुझे यह बताएगी कि रेप होता क्या है।